हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में बात करेंगे आईआरसीटीसी की। देखिए, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा कि जितने मुंह उतनी बातें। अब देखिए, मैं एक एक बात को आपको सामने रखने की कोशिश करता हूं, उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे गिरावट की असली वजह क्या हो सकती है। देखिए, कुछ लोग तो बात कर रहे हैं रेलवे के रेगुलेटर की, यानी रेलवे रेगुलेट होगा और उसके बाद उसके लिए जो रेगुलेटर अपॉइंट होगा उसकी वजह से आईआरसीटीसी में गिरावट की बात कही गई। बहुत से ऐसे यूट्यूब में मैंने वीडियोस देखे हैं, तो वहाँ पर मैं बात करूं कि क्या इस वजह से गिरावट। देखिए, रेलवे की रेगुलेटर की न्यूज़ आज की नहीं, आज से करीब 1 साल पहले की। तो गिरावट पहले क्यों नहीं हुई? ठीक है, तो ये न्यूज़ तो मेरे लिए बिल्कुल निराधार है। हो सकता है रेलवे रेगुलेट हो, इस वजह से गिरावट। और कल बल्कि कुछ यूट्यूबर की बात करें तो कुछ यूट्यूबर बात कर रहे हैं कि कल को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंजेस आएंगे और ये मोनोपोली है तो इतना क्यों बढ़ रहा है, क्या नहीं है, क्या कैसे है। तो भैया, गवर्नमेंट कोई आपके केवल एक शेयर पे रेगुलेट करने के लिए थोड़ी है। मान लीजिए गवर्नमेंट कंपनी है आईआरसीटीसी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट केवल आईआरसीटीसी गवर्नमेंट कंपनीज को ही कंट्रोल कर सकती है। गवर्नमेंट तो किसी प्राइवेट बॉडी को भी कंट्रोल कर सकती है, किसी प्राइवेट कंपनी को भी कंट्रोल कर सकती है। तो फिर इस चीज़ का एजम्पशन से अगर गिरावट हो रही है तो ये तो आप हर शेयर में लेकर के चलो कि गवर्नमेंट तो मालिक है पूरे देश की, पूरी कंपनियों की। ठीक है, उस तरीके से ये भी न्यूज़ मुझे निराधार लगी। तीसरे जो मतलब कुछ बातें चल रही हैं, एमडब्ल्यू पीयर स्कोर जो है वो आपका मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट की बात चल रही, 95% ऊपर हो गया, जिसकी वजह से एफएनओ सेगमेंट में बैन लग गया और जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हुआ और कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन शॉर्ट की, कुछ लोगों ने बिकवाली की, जो लॉन्ग पोजीशन बना करके बैठे थे। इस वजह से गिरावट आई। इसको भी मैं निगलेक्ट करता हूं। कारण भैया सीधा कारण है, ये जो एफएनओ का बैन लगा है ये आईआरसीटीसी में पिछले 1 से 1.5 महीने के दौरान 4 से 5 बार लग चुका है, तब तो गिरावट नहीं हुई। ठीक है, तो आईआरसीटीसी केवल इन एफएनओ पे, किसी रेगुलेटरी पे या किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंडेंट थोड़ी है, उसका मोनोपोली बिजनेस है। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको बात बताने की कोशिश की। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं जो मेरी नज़र में असली गिरावट हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक वजह गिरावट की हो, लेकिन जब कोई अपना माल बेचता है तो आपसे और हमसे पूछ के तो बेचता नहीं है। उसके मन में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा ये तो वही जानता है, बेचने वाला। तो गिरावट की वजह कोई नहीं जानता, बिकवाली पैनिक में ही होती है हमेशा, ये मुझे समझ में आता है। चलिए जान लेते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। पिछले दिन 1.20% डाउन रहा। जो बातें मैंने कही खट से दिखा देता हूं आपको। रेलवे रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, यहाँ पर आप मैं दिखा देता हूं कि ये न्यूज़ जो 12 जुलाई को भी वायरल हुई थी। रेलवे सेट टू गेट रेगुलेटर एज रिडीज फॉर प्राइवेट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत पुरानी न्यूज़ है ये। देखिए, अब 12 जुलाई 2020 से ऐसी न्यूज़ चल रही है। मैंने देखिए क्या कहा, शुरू में जब मैंने गिरावट के लिए मैंने भी सावधान किया था, पर देखिए सीधा संबंध है यहाँ पर के म्यूचुअल फंड की भारी बिकवाली। जो लोग ये बता रहे हैं वो मुझे संतुष्ट कर पा रहे हैं। और मैंने भी ये तो भैया आपको जिस दिन से इनका सितंबर का डेट आ गया था, डेटा आ गया था कि कितना परसेंट म्यूचुअल फंड ने बेचा, कितना पर डीआईएस एफआईएस ने बेचा, तो मैंने आपको दिखा दिया भैया ये लोग बेच रहे हैं, ये लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में अपना शेयर पकड़ा रहे हैं। तो आप अब भैया थोड़ा सा सावधान हो जाइए। तो ये बात मैंने कही थी। ठीक है, उसके बाद मैंने देखिए आरएसआई 90, एमएफआई 90, कोई भी शेयर जो है आरएसआई 70 के ऊपर ज़्यादा दिन तक ट्रेड नहीं कर सकता। मैंने कहा था कल से करेक्शन आएगा, लेकिन आएगा। और मैंने 4500 के ऊपर ही सावधान रहने की आपको सलाह दी थी। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 हफ्ते पहले का ये वीडियो है। मैंने कहा था 4500 के ऊपर भैया इसकी अभी फिलहाल हैसियत नहीं है ऐसे ऊपर जाने की, नहीं कर पाया सस्टेन। 6300 पर जाकर वो इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो भैया जो लोग केवल हवाई यूट्यूब वीडियो और ये सब देख कर शेयर लेते हैं वो ना लें, अपनी एनालिसिस करना बहुत जरूरी। तो एफएनओ बैन रिमूव हो चुका है, बात समझ लीजिए। अब हम समझते हैं आईआरसीटीसी के बारे में, जो मैंने कई बार पिछली बार बताया भी भैया कि 1-1.5 लाख करोड़ का जो है एसेट मोनेटाइजेशन। अब गवर्नमेंट कल इसको वापस ले लेती है तो वापस गवर्नमेंट वापस ले लेगी तो भैया अब देखिए वो चीज़ बात की है, बात का समस्या है, लेगी नहीं लेगी। हम किसी मोदी जी के दिमाग में थोड़ी हम बसे हुए हैं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो एसेट मोनेटाइजेशन अब देखिए जो क्लोजिंग हुई है 4500 के लेवल के आसपास ही हुई, 20 दिन का ईएमआई यही है भैया।
50 दिन के ही में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गिरावट होगी तो 3950 के लेवल तक हो सकती, इससे ज़्यादा गिरावट मुझे नज़र नहीं आती है। लेकिन मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि जानता हूँ कि बिल्कुल गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 2022 खत्म होते ही ये शेयर आपको जो है इसके जो 5 स्टॉक कंक्लूड होकर के अलग हो जाएंगे। 29 अक्टूबर को इसका जो है स्प्लिट है, ठीक है। तो 29 अक्टूबर के बाद ही मैं लेने की रिकमेंडेशन करता हूँ। उसके बाद मूवमेंट कैसा रहेगा प्राइस का मुझे नहीं पता है। उस प्राइस मूवमेंट को देखते हुए कोई बाई की रिकमेंडेशन मैंने पहले भी कही कि 29 अक्टूबर के बाद ही लेना। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने कहा कि ये जो है IRCTC आपको 29 अक्टूबर के बाद भी ही लेना है, उसके पहले नहीं लेना। अब देखिए RSI नॉर्मल रेंज पे आ चुका है IRCTC का। मुझे ऐसा लगता है सेट मोनेटाइजेशन की जो न्यूज़ है और बहुत सारी जो खबरें हैं IRCTC को लेकर, क्रूज़ बुक करने की जो न्यूज़ है, बस चलाने हैं, इनकी बसेस भी चल रही हैं, या जो ये बुजुर्गों को जो यात्राएं करवा रहे हैं, इनके जो होटल के बिजनेस खुल रहे हैं, मतलब जितना सारा एक्सपेंड कर रहे हैं ये बिज़नेस को, सारी चीज़ों को देखते हुए एक प्राइवेट बिजनेस की तरीके से जिस तरीके से IRCTC आगे बढ़ रहा है और मोनोपोली क्रिएट कर रहा है हर जगह पर, मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में IRCTC के लिए सबकी धारणाएं बदलेंगी और ये IRCTC आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देकर ही निकलेगा। लेकिन मैंने हमेशा कहा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी शेयर मार्केट में परमानेंट नहीं होता। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे और भैया जो जितनी तेज़ी से आप ऊपर जाते हो उतनी तेज़ी से नीचे भी आने की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा, ना केवल शेयर में, रियल लाइफ में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने के अंत तक IRCTC आपको 4850 के लेवल के आसपास ही कहीं ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट हैं चैनल के सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।